हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है बायो ज्योग्राफी यानी जैव भूगोल। ठीक है, और यह ज़रूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर जैव भूगोल को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपके सिलेबस में बायो ज्योग्राफी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप भैया बायोम और जियोम के बारे में सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जिसमें हम बायोम यानी जियोम किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसके जियोम यानी बायोम के लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है भैया बायोम यानी जियोम। बायोम को ही हिंदी में क्या कहते हैं, हम जियोम कहते हैं। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि भैया बायोम एक ऐसा क्षेत्र होता है, क्या होता है, बायोम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर तमाम प्रकार समस्त जो है वनस्पतियां और प्राणी जो होते हैं एक सम्मिलित रूप से रहते हैं। क्या है कि भैया आप साधारण भाषा में अपने भाषा में कह सकते हो कि बायोम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर, ठीक है ना, बायोम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर समस्त प्रकार की तमाम प्रकार की वनस्पतियां और जो भैया प्राणी जो हैं सम्मिलित रूप से एक दूसरे से मिलजुल कर क्या कहते हैं, रहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए लिखा गया है समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से निर्मित पारिस्थितिकी को बायोम या जियोम कहते हैं। क्या कह रहा है कि भैया समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से, ठीक है ना, निर्मित पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं, हम बायोम या जियोम कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा गया है बायोम एक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाने वाला एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। भैया जो बायोम है एक बड़े से क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र में पाया जाने वाला क्या है, एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें रहने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे, क्या भैया, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे ना, पेड़ पौधों की जो सामान्य विशेषताएं होती हैं उस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूल होती हैं। यानी भैया बायोम जो होता है या जियोम जो होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें रहने वाले सभी वनस्पतियां, जीव जंतु, पेड़ पौधों की जो सामान्य विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना, जो सामान्य विशेषताएं होती हैं उनमें भैया अनुकूलता पाई जाती है, वह क्षेत्र इनके रहने के योग्य होता है। और याद रखना कि भैया जो जियोम या बायोम जो बना होता है वो केवल जैविक घटकों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है ना, उसमें अजैविक घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। वैसे होते तो हैं लेकिन हमें कुछ उनसे लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखा गया है महाद्वीपीय विस्थापन, जलवायु की घटनाएं तथा प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप आदि कारक बायोम को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं भैया, बायोम को प्रभावित करते हैं। अब ध्यान देना, बायोम मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा शहर, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा गांव जहां पर भैया यानी जीव जंतु वनस्पतियां सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहती हैं और वहां की दशाएं भी ऐसी हैं कि सबको एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में मदद करती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वायोम कहते हैं। ठीक है ना, और वायोम को क्या होता है, प्राकृतिक घटनाएं, आपका जलवायु घटनाएं, महाद्वीपीय विस्थापन, ये सब क्या करते हैं, बायोम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये सब इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्लीमेंट और सेल्फोर्ड के द्वारा देख लेते हैं कि इन्होंने भैया जियोम की क्या परिभाषा दी है या फिर बायोम की क्या परिभाषा दी है। ठीक है, तो लिखा गया है जियोम एक जैव समूह है। भैया जियोम जो है एक जैव समूह है जो भौगोलिक सीमाओं में अपने विशिष्ट जैव रूप और जातीय श्रेष्ठता से पहचाना जाता है। क्या कह रहे हैं भैया, जियोम जो है एक जैव समूह है जो भौगोलिक सीमाओं में
अपने विशिष्ट जैव रूप, क्या है, विशिष्ट जैव रूप और जातीय श्रेष्ठता से क्या होता है, पहचाना जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं भैया कि जियोम या बायोम के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है बायोम के या जियोम के लक्षण। तो लिखा गया है कि प्रत्येक बायोम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं भैया कि कौन सा लक्षण है। तो लिखा गया है प्रत्येक बायोम में सभी पौधे तथा प्राणी एक साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते हैं। भैया जो बायोम होता है उसमें जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, सब एक दूसरे से सामंजस्यपूर्ण तरीके से क्या होते हैं, रहते हैं, एक दूसरे पर सब निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, ये पहला आपका लक्षण है बायोम का। दूसरा लक्षण देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। दूसरा लक्षण कह रहा है कि बायोम में पौधे तथा प्राणियों में, ठीक है ना, बायोम में पौधों लिख लीजिएगा, पौधों तथा प्राणियों में अंतर संबंध होता है। ठीक है ना, अंतर संबंध क्या होता है भैया, विद्यमान होता है। यानी जो बायोम होता है उसमें जो भैया पौधे और जो प्राणी होते हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित रहते हैं। ठीक है ना, संबंधित कैसे रहते हैं कि भैया जो प्राणी होंगे वो पौधों से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, तो एक दूसरे से संबंधित हुए ही है। ठीक है ना, चलते हैं तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा लक्षण देख लेते हैं क्या है। तो तीसरे में लिखा गया है कि बायोम विशेष में साम्यता परिलक्षित होता है। ठीक है ना, जिससे परिलक्षित होती है, ठीक है ना, जिससे एक बायोम इकाई का सृजन होता है। कह रहा है कि भैया बायोम विशेष में क्या होता है, साम्यता परिलक्षित होती है, जिससे एक बायोम इकाई का सृजन होता है, एक नया बायोम इकाई क्या होता है, बनता है। ठीक है ना, ये आपका तीसरा लक्षण था। ठीक है, अगला लक्षण हम देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है भैया दो बायोम। ठीक है ना, दो बायोम प्रदेश के मध्य एक संक्रमण प्रदेश होता है, जिसमें दोनों के लक्षण थोड़ी थोड़ी मात्रा में विद्यमान होता है, यानी विद्यमान होते हैं। अब ध्यान देना, एक बायोम प्रदेश ये हो गया और दूसरा बायोम प्रदेश ये हो गया। इनके बीच का जो एरिया होगा, कौन सा एरिया, ए वाला, इनके बीच का जो एरिया होगा, ए वाला एरिया, इसको हम संक्रमण प्रदेश कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस वाले बायोम के भी थोड़े बहुत लक्षण मिलेंगे और इस वाले बायोम के भी क्या होंगे, थोड़े बहुत लक्षण मिलेंगे। तो इस वाले एरिया को क्या कहते हैं हम, संक्रमण प्रदेश, जिसमें दोनों बायोम के लक्षण आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भैया वनस्पतियां किसी बायोम के प्रधान लक्षणों को अभिव्यक्त करती हैं। यानी बायोम में जो प्रधान लक्षणों को अभिव्यक्त करती हैं, प्रधान लक्षणों को व्यक्त करने का काम करती हैं, मुख्य लक्षणों को व्यक्त करने का काम करती हैं, वो वनस्पतियां होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया किसी भी बायोम में वनस्पतियों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर इतना क्लियर हो गया है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।